सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इस तरह का बार बार हम लोग के बीच में आता है कि सर डोजेस क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप उसका पोटेंसी का कौन सा पोटेंसी में दें, कौन सा पोटेंसी में काम किया। उसके बाद मदर टिंचर लें या फिर 200 लें, 30 लें। देखिए, एक चीज़ मैं आपके सामने मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, इसका सारा चीज़ का एक अलग अलग चीज़ है ना। उसका एक अलग अलग आप थ्योरी में जाइएगा, फिर वो लंबा चौड़ा बहस हो जाएगा। हम आपको शॉर्ट में एक चीज़ जो आपके माइंड में आनी चाहिए, आज ये प्रैक्टिशनर आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी। दूसरा क्या है, पोटेंसी। अब पोटेंसी में आप बात, जितने भी राइटर्स हैं, आज से 150-200 साल पहले लिखी गई बुकें हैं, ठीक है। उन लोगों में वही चीज़ दिखा जो उसने आप उसको जो सिम्टम दिखे, और उन्होंने ट्रायल टेस्टेड नहीं था, ठीक है। अब टेस्ट ट्रायल में क्या था उसका, कि कितना दिखा कितना नहीं दिखा, उसको रिजल्ट दिखा उसके हिसाब से दिखा। कोई कोई ऐसे मेडिसिन दिखेगा कि 5-7 राइटर रूम में के चर्चा है उस मेडिसिन का। किसी किसी मेडिसिन का चर्चा आपको एक राइटर में मिलेगा, दूसरे राइटर्स में नहीं मिलेगा। तो ये है कि उसके हिसाब से उस समय उसको जो दिखा उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब फाटक के केसेस में आते हैं, क्योंकि फाटक एशिया से बिलोंग करते थे, इंडिया के थे, तो हमको उसको ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। क्योंकि फाटक की मेट्रिया मेडिका या फिर आप उसकी रिपोर्टरी को देखें तो इमरजेंसी केसेस के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, बनस्बत आप देखें विलियम बोरी का और या फिर क्लार्क का। वैसे केंट की भी सबसे अच्छी है। केंट भी उस चीज़ का पूरा डिटेल से उसने चर्चा किया, हर एक चीज़ को उसने सामने में लाया, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को देखेंगे। आप विलियम बोरी का अगर मेट्रिया मेडिका देखते हैं तो उसमें से डोजेस के अंदर में अगर जाइएगा, पोटेंसी के अंदर में अगर आप जाइएगा तो 6 होगा, 3x होगा, मदर टिंचर 1x हो सकता है, या हाईएस्ट मिनिमम केसेस आपको दिखेगा जहाँ पे मेट्रिया मेडिका में जो मेडिसिन होगा उसका 30 होगा। कारण क्या था कि उस समय इतनी मेडिसिन डेवलप नहीं थी, उतनी पोटेंटाइज अवेलेबल नहीं था। तो अब जैसे ही हम लोग अब जैसे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बुक्स में देखते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तो उसमें एक चीज़ है, क्या है, डोसोलॉजी। अगर आप उसमें देखिए डोसेस क्या है, तो कहता है कि बार बार मेडिसिन का मिकदार कम होनी चाहिए। तो क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से देखना है। किसी भी क्रॉनिक केसेस में क्या करना चाहिए कि आप डोजेस जैसे ही दें, दवाओं का मिकदार क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब मिनिमम से मुराद इसमें यह है कि दवाओं का मिकदार कम किस में है। आपको ये चीज़ डिसाइड करना है कि 1x में ज़्यादा है, 3x में ज़्यादा है, या 6c में है, या 30 में है, 200 में है, 1m में है, 10m में है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे रिसर्चर, न्यूली, पुराने, मिडिल में जितने भी आए, सब ने उस चीज़ को कहा कि किसी को तो वो लोग 10m को भी जो है ना हाइयर पोटेंसी मानते हैं। बहुत लोगों ने इसको 30 को शुमार किया, बहुत लोगों ने 200 को बड़ा पोटेंसी में रखा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आज के युग में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो दवाओं का मकदार मिनिमम होनी चाहिए। अब मिनिमम से यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना है कि मिनिमम कहाँ पर है। और आप जानते हैं कि मदर टिंचर का जो भी फॉर्म है 1:9 के रेशियो से है ना, पोटेंसी का 1:90 के रेशियो से है, ठीक है। तो इतना जब है तो आप जाइए कि दवा क्या, मदर टिंचर में सबसे ज़्यादा मदर मेडिसिन का क्वांटिटी है या फिर पोटेंसी में है। तो आपको उस चीज़ को खुद डिसाइड करना है। आप उसको थोड़ा सा आप उसको भाग समझेंगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगा। मदर टिंचर उस जमाने में इसलिए लिखा गया कि मदर टिंचर की केसेस क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको मदर टिंचर यूज करनी पड़ती है, ठीक है, जो मैक्सिमम मकदार आपको मेडिसिन की देनी पड़ सकती है। कैसे केसेस में देख सकते हैं आप, अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। मैंने देखा है कि एस्कुलस मेडिसिन का जो मदर टिंचर जितना इफेक्टिव है, ठीक है, उसका डाइल्यूशन उतना इफेक्टिव हमको नहीं लगा। और वो डाइल्यूशन मैं बात कर रहा हूँ इतना की 6 और 30 की। हाँ, वहीं पे टेनियम का फिर हमको बहुत ज़्यादा इसका इफेक्टिव लगा, मदर टिंचर के बराबर ही उनको इफेक्टिव लगा एस्कुलस टेनियम का। लेकिन जब आपको ब्लीडिंग है, ठीक है, या फिर आपको फुलनेस है, तो हमने मदर टिंचर का यूज किया, तो इनमें सबसे ज़्यादा दिखा। तो आप डोजेस और पोटेंसी इनकी फर्क। अब मैंने क्या कहा कि अगर आपको इन्फेंट है, चाइल्डहुड है, इन्फेंटेंसी है,
है ना, बच्चा है, आप उनमें से आप उनको हाईएस्ट 1 एम तक जा सकते हैं, ठीक है, 1 एम तक जा सकते हैं, बाकी 36 टू 100 में ही रहना आपको बेटर है बच्चों के केसेस के लिए। अब जवानों के केसेस कैसे हैं, ठीक है, मैं हेल्दी आदमी की बात कर रहा हूँ बड़े पोटेंसीज के लिए, ठीक है। आप मान लिया कोई इमरजेंसी केसेस है, फीवर है, कुछ भी है, हेल्दी आदमी है, ठीक है, नौजवान है, आप उसके केसेस में आप 1 एम तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इनिशियल जो मेडिसिन हैं जिनकी पावर पॉलीक्रस्ट रेमेडी है उनको हमेशा 1 एम में यूज करें। जो पॉलीक्रस्ट में है जैसे नक्स भूमिका एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, प्लस किसी भी बीमारी के पिक को तोड़ने में सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। अगर आप इनको रिसर्च पेपर हम अगर यहाँ पे आपको लगाएं तो आप उसका देख सकते हैं, ठीक है। तो नक्स भूमिका है, आप हमेशा अगर बच्चों में करें तो उसको 200 1 एम के बीच में रखें, क्योंकि ये पिक तोड़ने में कामयाब होता है किसी भी इन्फेक्शन का, किसी भी डिजीज़ का, चाहे वो आपको बैक्टीरियल हो, फंगल हो, कुछ भी हो, क्योंकि एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, उसके साथ साथ एंटीडोट भी है बहुत सारे मेडिसिनों का। अब ये नहीं कि ये एंटीडोट किसका है, आप कार्सिनोसिन तक को भी एंटीडोट कर सकता है ये नक्स भूमिका। तो ऐसे मेडिसिनों को अगर आप हेल्दी आदमी पे दे रहे हैं तो आप 1 एम 10 एम तक CM तक आप जाने की ये रखें। अब क्वालिटी हमने आपको बता दिया कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए पोटेंसीज के अंदर। कुछ चीज़ें मदर टिंचर में है, जैसे मदर टिंचर है, जैसे हाइड्रोस्टिक्स है, ठीक है। हाइड्रोस्टिक्स क्या क्या है इस मेडिसिन में, इस मेडिसिन में ये एक पॉइजनस है, और जितनी भी पॉइजन है सारे का एक्सेस जो है ना DNA लेवल तक होता है, ठीक है, DNA लेवल तक एक्सेस होता है। तो इसको मदर टिंचर में कम यूज करना चाहिए, ठीक है, कम यूज करना चाहिए। अब इनकी बेस्ट पोटेंसी 3x भी बहुत ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं, आप जितना दिन यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, वो कम केसेस में। लेकिन हाइड्रोस्टिक मदर टिंचर अगर लीवर के केसेस है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, खास के उससे रिलेटेड, चाहे वो आपके कोलेस्ट्रॉल के हो, चाहे वो डायबिटीज़ के हो, या डिजनरेशन के हो, लीवर के केसेस हो, तो या फिर गैस्ट्राइटिस के केसेस हो, ऐसे केसेस में अगर मदर टिंचर आप यूज करते हैं तो क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा वास्ट डिजीज़ है, ठीक है, और मकदार भी आपको क्वांटिटी भी उतना ही देना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आप मदर टिंचर को यूज करें तो बेस्ट होगा 10 to 20 डेज या 15 डेज या 1 मंथ तक। उसके बाद आप पोटेंसी में जाना चाहिए आपको। पोटेंसी हमेशा आप मदर टिंचर से अगर पोटेंसी जाते हैं, एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन का अगर पोटेंसी जाते हैं तो जंपिंग उसके डोजेस आप उसको एक 2 दिन 3 दिन का डोजेस उसको थोड़ा सा आप दीजिए, फ़र्क दीजिए, उसके बाद आप मेडिसिन को जंप कीजिए उसको, ठीक है। तो ये था आपको पोटेंसी के एक मिनिमम थोड़ा सा जो मैंने संक्षेप में आपको बता दिया पोटेंसी से रिलेटेड, ठीक है। अब डोजेस क्या दे सकते हैं, कभी कभी हमारे पास अगर केसेस आ जाते हैं, ठीक है, आपके पास इरेवरेटिवली आप मान ले रेटलिंग कफ हो रहा है बंदे को, आपके पास वैसा कोई भी मेडिसिन नहीं है जो आप सटीक, क्योंकि आप उसको केस टेकिंग कीजिएगा तो केस टेकिंग में आप 1 घंटा ले लीजिएगा, तब तक पेशेंट का हो सके तो ब्लीडिंग हो जाए या पेशेंट का वो हार्ट कोलैप्स कर जाए। तो ऐसे केसेस में आपके पास मेडिसिन जो भी पॉइजनस ग्रुप के मेडिसिन है, आप उसको पोटेंसी में छोटा पावर में हो, पॉइजन का जो भी मेडिसिन हो, चाहे वो इकोनाइट हो, ये भी एक पॉइजन ग्रुप के मेडिसिन है, आप इसके पोटेंसी हो, फेरम फोस हो, फर्स्ट इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के तौर पर, ऐसे मेडिसिनों को आप जो भी पोटेंसी हो 30 हो या फिर आपका 6 हो या फिर आपका 12 हो, है ना, इसको आप जो है ना आप रिपीट कर सकते हैं। वक्त पड़े तो आपको 15 मिनट्स 20 मिनट्स ऐसे इस वक्फा में आपको ये कर सकते हैं, ठीक है। फीवर है, ऐसे केसेस में आप इसको रिपीट कर सकते हैं टिल टू उसको रिवाइव करने तक का, ठीक है। तो आपको ऐसे अब डोसेस आपको ऐसे होना चाहिए। अब कोई केसेस है आपको दिख रहा है नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ जाएगा, स्क्रोफुलस है, किसी भी इसके ग्रुप से आपको है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी डायथिस आपको दिख रहा है, ऐसे डायथिस के लिए आप उस पोजीशन उसके जो डोसेस है हमेशा आप जो है ना 200 1 एम के बीच में रखें। अब इनका रिपीटेशन कभी कभी इनका भी दिन में 2-3 बार कर देना पड़ता है, 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। अब केसेस अब जैसे पेन के तौर पे आप इकोनाइट का, कोई पे पेन का केसेस है इकोनाइट का,
ठीक है, चाहे वो रोमाटेसियम पेन के हो या फिर आप यूरिक एसिड के पेन के हो। ऐसे केसेस में आपको 1 ईयर तक को एकोनाइट के रिपीट करना पड़ सकता है। अब रिपीट किन पे किया जाता है? जो हेल्दी आदमी, अब मान लिया आदमी बिस्तर पे पड़ा हो, उसके रिपीट नहीं कर सकते आप, ठीक है। उनको एक डोज दे करके वेट करें आप, तो अब उनको नेक्स्ट मॉर्निंग में दें। अब मान किसी कोई कारण जो है ना, एक्यूट कंडीशन के कारण वो अगर बेड पे पड़ा हो, तो आप दूसरी मेडिसिनों की तरफ जो आप रिपीट कर सकते हैं, मगर उसकी पोटेंसी हमेशा लो में रखें, 6 में रखें, 30 में रखें। ऐसे केसेस में आप देखें। कितना मिनट हुआ? 10 साढ़े 10, ठीक।